सम्राट चौधरी ने तो आपको सौदागर तक कह दिया है। वो ठीक इन्हीं बात तमाम है। मुद्दों को सौदागर लेकर। कहना एक बात है, भ्रष्ट कहना दूसरी बात है। उन्होंने सौदागर कहा है, तो सम्राट चौधरी को ये समझना चाहिए कि जिस दल में वो अभी नेता बनने का कोशिश कर रहे हैं, उस दल के नेता मोदी जी तो इनसे 3-4 पैदान ऊपर होंगे। उन्होंने अपने साथ मुझे 3 साल रखा था, तो तब मोदी जी सौदागर को अपने साथ रखे थे, तो अब सम्राट चौधरी इतनी भी समझ उनको नहीं है। सम्राट चौधरी को पूछना चाहिए मोदी जी से कि सर 2012, 13, 14 में आपने ये प्रशांत किशोर को साथ में क्यों रखा था? ये तो आदमी बड़ा सौदागर है, बड़ा घटिया आदमी है। तो मोदी जी को सम्राट चौधरी जितना भी अकल है कि नहीं, ये आप बता दीजिए, कैमरे पर बता दीजिए अब तुरंत कि दोनों में किसकी राजनीतिक समझ को आप बेहतर मानती हैं। जब तक आप उन लोगों के साथ थे तब तक परिस्थितियां अलग थी, बाद में फिर आपकी भी महत्वाकांक्षाएं आ गई, फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जगी, बड़े बड़े पद नहीं मिले, तो कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, इसी वजह से वो ये आरोप लगा रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे में महत्वाकांक्षा थी, मेरे से गलती हो गई, तो तब तो फिर मोदी जी ने भी गलती की मुझे पहचानने में। यही बोलिए कि मोदी जी को समझ नहीं थी, उन्होंने प्रशांत किशोर को अपने साथ रख लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी जाने, आप खुश हो जाते हैं मोदी जी का नाम लेते ही। बार बार आपको बताना पड़ता है कि 3 साल हमने बड़े करीब से नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है। प्रशांत किशोर लेकर आते हैं ना ये बताने के लिए। इसमें बताने क्या बात है? हाँ। मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि काम आपने किया और हम अपने नाम पर लिख रहे हैं। काम हम ही ने किया है ना, दूसरे का किया हुआ कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। ठीक है, अब वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। चलते चलते अब आखिरी सवाल, और आप ये बोल के जाएंगे, इसको जनता नोट डाउन भी करेगी। जनसुराज को कितनी सीटें आने जा रही हैं? 150 से ज्यादा सीट आएगी जनसुराज को। जनसुराज पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी, और उस दिन आप आइएगा और आपको मिठाई भी खिलाएंगे और आपको इंटरव्यू भी देंगे।